इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में युवा विधायकों की भी धूम है, क्योंकि युवा विधायक जमकर अपने इलाके की समस्या सदन के सामने रख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो सदन है वो युवा सदन है, क्योंकि एक बड़ी संख्या हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदन में नए विधायकों की जीत कराई है। ऐसे एक नए विधायक बीजेपी के लोकेंद्र कुमार, जो कि आनी से विधायक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नए विधायक के तौर पर आप आए हैं, पहली बार जीते हैं और आप हम देख रहे हैं लगातार सदन में जनता की आवाज़ भी उठा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, अब विधानसभा तक पहुँचे, कितनी आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं आप अपने क्षेत्र की जनता की? सबसे पहले नमस्कार और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। देखिए, पहली बारी सदन के अंदर चुन के आए हैं और हमने चुनावों में भी कहा था कि आपकी आवाज़ को विधानसभा के अंदर जोरदार तरीके से रखा जाएगा और विधानसभा के बाहर भी जोरदार तरीके से रखा जाएगा। जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लगभग जब से हमारी विधानसभा चली है, हर दिन जो है मुद्दे मेरे प्रश्न लगे हैं। पर चर्चा में आप जानते हैं कि 1 घंटा जो प्रश्नकाल होता है उसमें समय मिलता है या नहीं मिलता है। 2 बारी मुझे समय मिला है और दोनों बारी, एक बारी कृषि के ऊपर, एक बारी बागवानी के ऊपर जो है मैंने अपनी बात को रखा है और ज़ोरदार तरीके से मंत्री जी से भी बात हो गई और उन्होंने उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो टाइम बाउंड भी किया है। सर, इसके अलावा आपकी टिकट की बात, जब टिकट मिलना था तो भाजपा में टिकट को लेकर इस बार बहुत उथल पुथल रही और जहाँ जहाँ टिकट बदले गए वहाँ एक एक बागी भी ज़रूर उस सीट पर नजर आए। आपकी सीट पर 2 बार के विधायक का टिकट काट कर आपको टिकट दिया गया। ऐसी क्या जादू की छड़ी चलाई आपने? देखिए, ये तो फिर जो हमारा जो संगठन है और केंद्र का जो नेतृत्व है, मैं धन्यवाद करता हूँ और आभारी रहूँगा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और अमित शाह जी का, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे सुरेश कश्यप जी। इन तमाम लोगों की वजह से जो है हम यहाँ तक पहुँचे और आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद है और जिन्होंने हमारे ऊपर जो है भरोसा जताया है। जो जादू की छड़ी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा संगठन है, पन्ना प्रमुख तक जो है संगठन है और सर्वे के आधार पे जो है काम होता है। तो सर्वे में आया होगा, तो सर्वे के बाद उन्होंने हमें यहाँ तक लिया है और भरोसा जताया और आज हम आप जनता की आवाज़ को यहाँ तक उठा रहे हैं। सर्वे की आप बात कर रहे हैं, सर्वे के आधार पर 2 बार के विधायक का टिकट काटा गया। जनता को समझाना कितना मुश्किल हो गया था उस वक्त, क्योंकि अगर टिकट कटा तो ये तय था कि काम अच्छा नहीं हो रहा, इसी वजह से टिकट कटा होगा। तो आपको क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी थे, उनका अनुभव भी था, चिंता हुई थी उस वक्त आपको कि अब बागी सामने आ गए? अब क्योंकि कांग्रेस में भी हालांकि 2 बागी थे, एक इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर आए थे, प्रत्याशी के तौर पर। आपको चिंता हुई थी कि अब इनके सामने कैसे करेंगे, क्योंकि वोट काट देंगे ये तो आपके? देखिए, ये चुनाव जो है पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा गया था जी। और मुझे पूरा भरोसा था क्षेत्र की जनता के ऊपर, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी की जो जितनी भी नीतियां रही हैं वो सब लोग खुश थे और हर घर में जो है जयराम ठाकुर जी की नीतियां पहुंची है। वो चाहे आपका महिलाओं के लिए आपका 1 बीघा योजना हो, हिम केयर कार्ड हो, हर परिवार तक इसकी जो है फ़ायदे मिले हैं। तो ज़्यादा हल्की सी चिंता हुई थी क्योंकि बागी सामने थे, परंतु जब हमारे पास जो चुनावों के अंदर ठाकुर साहब खुद भी वहाँ पे जो प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, तो जनता ने भरोसा जताया और यहाँ तक पहुँचाया। एक ठाकुर उत्तर प्रदेश से भी आपके पास आए थे, योगी आदित्यनाथ, उनका कितनी मदद रही? बहुत ज़्यादा मदद उनकी रही है, क्योंकि चुनावों के समय में होता ही है कि आपके पास चुनाव प्रचार के अंदर जो है कौन कौन से प्रचारक आ रहे हैं। तो जब लोगों में उत्साह था योगी आदित्यनाथ जी के लिए और उत्साह जो है वोटों के रूप में भी बदला है और जनता ने हमें लगभग 7,000 वोटों से जिता के यहाँ तक भेजा है और उनका तहे दिल से हम आभारी रहेंगे ताउम्र कि, और हमें उनसे मिलने का भी मौका मिला और उनका आशीर्वाद भी हमने लिया, तो उनका आशीर्वाद से आज यहाँ पे है। जी सर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है उसे कहा जाता है कि ये पर्याय है विधानसभा का। बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो पहले जो शुरुआत है राजनीति की वो छात्र राजनीति से करते हैं। आप भी छात्र राजनीति से निकले, लेकिन छात्र राजनीति के दौरान जो विचारधारा आपकी थी, लेफ्ट से सीधा राइट में आप आ गए, तो वो लोगों के हजम नहीं हुआ। लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसे कैसे हो गया अचानक से? देखिए, ये प्रश्न मुझे बार बार आता रहा है, तो इसमें सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जुड़ा परिवार है। मेरे दादाजी जनसंघ के समय से जो है पार्टी में काम करते रहे हैं और मैं सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रहा हूं और सरस्वती विद्या मंदिर के दौरान ही 2002 के अंदर मैंने ITC भी किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर।
कॉलेज के दिनों के अंदर हम यहाँ पे आए और छात्र राजनीति के अंदर पहुँचे और छात्र राजनीति किया और छात्र के हक हकूक़ के लिए हमेशा सबसे आगे लड़े हैं। और जब हम यहाँ से 2015 के अंदर हम यहाँ से गांव के अंदर गए, वहाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जिला परिषद का चुनाव लड़ने के बाद जो है अपने क्षेत्र का नेतृत्व जिला के अंदर किया और जो परिवार था वो भारतीय जनता पार्टी का, लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवार वालों ने काम किया। तो अंत में हमें लगा कि जनता के लिए काम करने के लिए हमें मुख्य धारा की राजनीति के अंदर आना है। तो हमें वो सबसे बेहतर लगा कि हमारा जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी का परिवार, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाना चाहिए। और दूसरे विचार को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कांग्रेस ने यहाँ पे बातचीत कर, आपने देखा जैसे वो तालाबंदी हो जी, और तालाबंदी के दौरान किस तरीके से वो जो है वहाँ पे विरोध कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे। तो उससे पहले हम उसके शिकार भी रहे हैं 2015 के अंदर, जब पूर्व मुख्यमंत्री जो आज स्वर्ग में हैं तो उनकी सरकार थी और यहाँ छात्रों के ऊपर जब छात्रों के हकों की लड़ाई को लड़ रहे थे तो यहाँ लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज के बाद लगभग 3 महीने के अंदर बिस्तर के अंदर भी बहुत सारे लोग गए थे और जेलों के अंदर भी रहे थे। तो उन्होंने हमेशा आंदोलनों को दबाने की कोशिश की थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ चुना कि हम भारतीय जनता पार्टी से आ जाएंगे क्योंकि परिवार उसके साथ था और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा और देशभक्ति है उसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। दादा जनसंघ से पढ़ाई, SVM से RSS की शाखा भी लगाई, फिर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विचारधारा को चुनने की क्या वजह रही? छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए जब हमें दोस्त मिले तो हमें लगा कि छात्रों के जो संघर्षों को जो है जो SFI अच्छे से उठा रही है, तो हमने इसीलिए वहाँ पे ज्वाइन किया और उसके बाद हमें मौका भी मिला। हम विश्वविद्यालय में भी जो है उपाध्यक्ष के पद पे हमने काम किया है और लगातार वहाँ पे भी छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो जो समय, क्योंकि कॉलेज के जो दिन होते हैं, जो छात्र जो स्वभाव से विद्रोही होता है जी, तो विद्रोह करना के लिए हमें लगा कि इस और जाना चाहिए, तो हम इसलिए वहाँ पे गए। और जब घर के अंदर गए तो घर वापसी हुई और परिवार में जब वापसी हुई तो वही बात है कि सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो पार्टी ने और संगठन ने एक्सेप्ट किया और आज आपके बीच में। आप तो शाम को घर लौट आए, लेकिन दिन रात जो अभी विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की विचारधारा के लोग हैं, जो वहाँ पर छात्र हैं, वो लगातार आपका विरोध करते हैं। शायद आप तक बात पहुँची भी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ है और आज के समय में सब परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक हो गई है क्योंकि उनसे भी बातचीत हुई है और जो चुनावों से पहले जो एक आपस होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे रहे हैं तो एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं तो वो विरोध जायज़ था। तो जब उनसे बातचीत बैठ के की तो सब चीज़ें सेटल हो गई है और अगर कुछ सेटल करने को रहा तो उनसे बातचीत करेंगे और आने वाले समय में इसके लिए काम भी करेंगे। सर, इसके अलावा जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, 100 दिन का समय पूरा हो चुका है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है, सुख की सरकार है, आपको लग रहा है सुख और व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पर नज़र आ रहा है प्रदेश में? ये एक नया ही शब्द लाएँ, व्यवस्था परिवर्तन की बात। और व्यवस्था परिवर्तन आपने देखा और आप सब जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों ने भी देखा, जिस दिन विधानसभा के अंदर अल्टो कार में आते हैं और शाम को फॉर्च्यूनर में जाते हैं, वो दिखावा है जी, जनता के साथ छल है। और वो भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, हम भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। वो जानते हैं कि हमने किस तरह से प्रोपेगेंडा करना है और जनता को अपने जो जनता के मुद्दे हैं उनको किस तरह से वहाँ से भटकाना है। आप देखते हैं जो उनकी गारंटियाँ हैं वो आज कहाँ पूरी है। बजट के अंदर कौन सा जिक्र हुआ है और जो बजट के अंदर जिक्र किया गया उसको साफ शब्दों में नहीं लिखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो जैसे 100 दिन उनके हुए हैं, आप गांव के अंदर जाएं, आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, आप शिमला के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चले जाएं, वहाँ महिलाओं को पूछिए आप, दूध का रेट 80 रुपये किसी को नहीं मिला है, जबकि उन्होंने दिया थी जब पहली कैबिनेट होगी हम दूध का रेट देंगे, जब पहली कैबिनेट होगी हम 1500 रुपये देंगे और जब पहली कैबिनेट होगी हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो इसीलिए सिर्फ गोल मोल कर रहे हैं और तो ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है, प्रदेश की जनता सब जानती है। सर, इसके अलावा मिशन लोटस की चर्चा रही, जब 8 तारीख को परिणाम आए उसके बाद जो 9-10 की तारीखें गुजरी उसमें कहा जा रहा था मिशन लोटस भाजपा करने जा रही है। अभी भी सदन में जो नेता प्रतिपक्ष बीच बीच में ये राग छेड़ देते हैं कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी। आपको, हालांकि आप कहेंगे कि ये संगठन का विषय है, लेकिन क्या लग रहा है कि भाजपा ऐसे मिशन लोटस की तरफ जाने का कहीं विचार तो नहीं कर रही? ये पार्टी के संगठन स्तर की बात है, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो उसको देख रहे होंगे और अगर ऐसा कुछ चर्चा आ रही है तो इसका मतलब कुछ लोग उनके संपर्क में होंगे।
मैं यही कहना चाहता हूँ इस विषय पर। आपके संपर्क में किशोरी लाल जी, आपने मना लिया उन्हें अब? हम चुनावों से पहले उनके पास गए थे और बातचीत भी की थी, तो वो हमें नहीं मिले। और आप देख रहे हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं कि वो लगातार जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय के संपर्क में है और काफ़ी सारे जो कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं। तो और उनका परिवार जो है, उनकी परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस पार्टी की रही है, तो हो सकता है कि उस ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम जो हमारा आपसी जो पारिवारिक हमारे रिश्ते भी है, तो मुझे तो टिकट जो है पार्टी संगठन ने दिया है, तो उनको वैसे बड़े होने के नाते उन्हें जो है इस तरीके का जो उनका व्यवहार है वो वैसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो आज जहाँ भी मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे, तो हम उनका इज्जत करेंगे, पैर छूएंगे और उनका मान सम्मान करेंगे। अब तो आपने उन्हें घर बिठा दिया, चुनाव के बाद वो फ्री भी होंगे, तो संघ की विचारधारा तो कहती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको जोड़ दो। तो आपको लगता नहीं किशोरी लाल जी इससे पहले कांग्रेस में जाए, आपको उन्हें वापस लाना चाहिए? देखिए, उन्होंने चुनावों के समय में ही स्पष्ट रूप से कहा है, मीडिया के अंदर कहा है कि मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की भी बात नहीं सुनूंगा और ना ही नड्डा जी की बात सुनूंगा, और उन्होंने वैसा किया भी। तो हमने मनाने की कोशिश की थी। आगे भी अगर पार्टी संगठन हमें जो है ये दिशा निर्देश देते तो हम जाएंगे, बातचीत करेंगे और साथ में चलने की बात कहेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सर, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लोकेंद्र कुमार, युवा विधायक आनी से, और हमने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े, विचारधारा से जुड़े तमाम सवाल इनसे पूछे और छात्र राजनीति से निकले, इसलिए बेबाकी से जवाब भी दिया। और कॉलेज के समय में, क्योंकि जिस तरह से जो जवानी का वक्त रहता है उसमें अक्सर जो लोग हैं वो रेबल हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, विद्रोही विचारधारा के साथ जुड़े, लेकिन एक बार फिर घर वापसी की है और अब आम जनता जिन्होंने इन्हें विधायक बनाकर विधानसभा भेजा है, उनकी आवाज़ को, उनके हक हकूक़ को ये विधानसभा में उठाएंगे, ऐसा इनका दावा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।